नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट संख्या 33। बच्चों, आज हम लोग पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के आगे की बातों की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जाना कि 1870 तक या 1857 तक कहिए कि राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। इसके बाद कई सारी राष्ट्रवादी संस्थाएं बनी, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और भी बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो कि पूरे राष्ट्र को एक करके अंग्रेजों से मुक्ति पाने का प्रयास करते थे। तो इस प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस में भी दो विभाजन हुआ, एक नरम दल और दूसरा गरम दल कहलाया। 1915 में फिर कांग्रेस, नरम दल और गरम दल मिल भी गए। तो इस तरह से यह आज़ादी की लड़ाई हमारी धीरे धीरे बढ़ती रही और जन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अभी तक तो कुछ नेता या कुछ बुद्धिजीवी इस बात को फैला रहे थे या इस पर बल दे रहे थे कि अंग्रेज हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे लिए खतरा है, हमें हमारा शोषण कर रहे हैं। लेकिन अब 1919 के बाद यह चेतना आम लोगों में भी फैली, जबकि जन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। जन आंदोलन, किसी भी आंदोलन को तब कहा जाता है जब उसमें सामान्य जनता भाग लेती है। तो किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं, ये सभी सामान्य जनता की श्रेणी में आते हैं। इसलिए 1919 के बाद इन लोगों ने जब भाग लिया राष्ट्रीय आंदोलन में, तब यह जन आंदोलन बन गया और इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि 1919 में हमारे यहाँ एक संवैधानिक सुधार भी हुआ था और इस प्रक्रिया को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे हथियार बनाए सैनिकों की भर्ती की लड़ने के लिए। तो इसलिए देश के जो पैसे थे उसको उन लोगों ने रक्षा व्यय में खर्च किया, सैनिकों में खर्च किया। खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। खर्च को निकालने के लिए उसने टैक्स बढ़ा दिया और सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीजों की कीमतों में उछाल आया। महंगाई भी बढ़ गई। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। और जब डिमांड बढ़ा तो उद्योगों का विस्तार हुआ। तो यह एक अच्छा काम हुआ कि भारत में उद्योगों का विस्तार हुआ और भारत कुछ हद तक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगा। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती की गई, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया और वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। जब यह देश से बाहर गए तो उन लोगों ने वहां की व्यवस्थाएं देखी, वहां के लोगों का रहन सहन देखा और वहां के सरकार के द्वारा जनता के लिए किए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यों को देखा, जिससे कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अंग्रेज हमारे यहाँ शोषण की राजनीति कर रहे हैं और यह हमारा पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं, ये औपनिवेशिक शासन चला रहे हैं, जिसका विरोध यहाँ किया जाना जरूरी है। और 1917 की क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो इस तरह से हमारा राष्ट्रवाद और मजबूत हुआ और स्वतंत्रता की मांग बढ़ने लगी। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं कि 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा, और दूसरा है कि भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। तीसरा है कि प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा। तो उत्तर है क्योंकि उन्हें 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष में किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, इसलिए यह जन आंदोलन कहलाने लगा।
और प्रश्न 2 है कि भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। तो उत्तर है कि प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। और प्रश्न 3 है कि प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। तो उत्तर है कि 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।